हेलो लर्नर्स, तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। पिछली वीडियोस में हमने अब तक कवर किया है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज की वीडियो में हम करेंगे उसकी मिक्स एक्सरसाइज। तो आपको पहचानना है उसकी यूसेज और उसकी पहचान के अकॉर्डिंग कि इनमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा या फ्यूचर टेंस आएगा। और उनकी भी फर्दर सब कैटेगरीज थी, जैसे कि सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज पे और टेंसेस को और भी बेहतर तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, दे डैश इन शिकागो फॉर 20 ईयर्स। तो दे डैश इन शिकागो फॉर 20 ईयर्स, हमें यहाँ से क्या पहचान मिली? हमें यहाँ से क्या मिली? फॉर की पहचान, जो मैंने आपको बताई थी। और हमें यहाँ पर हिंट मिला है बी। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। क्या होती है बी की थर्ड फॉर्म? बीन। तो दे के साथ हमेशा क्या लगता है? दे क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, और अगर सिंगुलर हो तो हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। यहाँ पर दे है तो दे से हम लगाते हैं हैव, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे बीन। अब हमने यहाँ पर कौन सा टेंस यूज कर लिया? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है हमने यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया है? परफेक्ट। और हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पर परफेक्ट यूज करना है? क्योंकि हमने एम्फेसाइज किया है। कोई बात है उस पर अभी अगर हम एम्फेसाइज करते हैं, तो मैंने आपको पहचान बताई थी ना कि इसमें परफेक्ट टेंस यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया। सब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई डैश अ वंडरफुल फिल्म इन सिनेमा लास्ट नाइट। सबसे इजी, लास्ट। लास्ट मैंने आपको पहचान बताई थी। अगर नेक्स्ट आएगा तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? फ्यूचर। और अगर लास्ट आता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? पास्ट। और लास्ट नाइट आ गया तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? सिंपल पास्ट। हमने पढ़ा था ना, अगर लास्ट आ जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है हमारा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें किसकी सेकंड फॉर्म बनानी है वो भी हमें मिला है, सी। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई सॉ। सॉ कैसे होता है? वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी है, सी, सॉ एंड सीन। तो इससे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब तक क्वेश्चन काफी इजी है, आगे भी इजी आएंगे क्योंकि हमें इसकी यूसेज और पहचान दोनों पता है। आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। द सन डैश एट 6:38 yesterday मॉर्निंग। अब यहाँ पर भी फिर से पहचान आ गई। कौन सी पहचान आई है? yesterday। जैसे लास्ट था ऐसे ही yesterday। तो यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में लगती है हमारी? अभी अभी हमने किया सिंपल पास्ट में। तो हमें क्या मिला? राइस। राइस की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोज। इसके लिए आपको क्या याद करने हैं? हमारी आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रूल भी पता होगा और अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती होंगी तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो वर्ब की फॉर्म भी आपको याद करनी है। चौथा आता है हमारा, The sun dashed when the climber reached Mount Everest। अब यहां पर देखिए, आप दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं when से। मैंने आपको बताया था ना, कंजक्शन से जुड़े होते हैं जब दो सेंटेंसेस और एक में आपको सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंशन मिलती है, तो वो हमेशा क्या होता है? पास्ट। तो हमें क्या बताना है? The sun dashed when the climber reached the mountain। अब जब क्लाइंबर माउंटेन पे पहुंचा तो सन कुछ कर रहा था, है ना, किसी इंसिडेंट से पहले कुछ हो रहा था। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो द सन क्या है? सिंगुलर, क्योंकि एक ही सन है ना, एक मतलब सिंगुलर। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल था? was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर? was, क्योंकि ये है सिंगुलर। अगर ये होता प्लूरल तो हम क्या लगाते? वर। हमने लगाया was, और शाइन के साथ हम ing लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? ये शाइनिंग। The sun was shining when the climber reached Mount Everest। क्लियर? अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है,
I promise that I dash this secret to anyone. अब हमने यहाँ पर क्या करा है, कुछ प्रॉमिस किया है. I promise, I dash this secret to anyone. तो प्रॉमिस कर दिया, ठीक है. प्रॉमिस अगर हम अभी कर रहे हैं तो उसका मतलब वो वादा हम कब निभाएंगे, फ्यूचर में निभाएंगे. तो इससे हमारा क्लियर होता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा फ्यूचर. तो फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर बता रहे हैं, जैसे कि आप बताओगे कि मैं बता रही हूँ आज शाम को मैं जाकर पार्टी करूंगी, है ना. ऐसे ही हमने अब प्रॉमिस कर दिया कि हम कभी ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे. तो इसमें क्या यूज होगा, सिंपल फ्यूचर. तो हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर लिख देते हैं. आई के साथ क्या लगेगा, विल. विल हमारे सबके साथ ही लग जाता है ना, शेल हट चुका है, अब विल ही यूज होता है. तो आई प्रॉमिस दैट आई विल. सिंपल नेगेटिव हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, नॉट टेल, तो हमने नॉट लगा दिया. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी वही आएगी, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इज इट क्लियर. अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. नेक्स्ट हमारा आता है Unfortunately, just as we got the airport, their plane dashed off. अब इसमें क्या हम दुख जता रहे हैं, ठीक है. और हमें इसमें पहचानना है कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है. तो अभी इसको ध्यान से देखो. पहले आपको कहीं पे देखा कोई पहचान जिससे आपको पता चलता हो कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है. दिखा, हमें दिखा कि यहाँ पे गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट. तो यानी अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज वी गॉट द एयरपोर्ट देयर प्लेन, क्या हुआ, जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचे उनका प्लेन क्या हो गया, टुक ऑफ. सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, देयर प्लेन टुक ऑफ. टुक ऑफ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर भी गॉट है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है पास्ट परफेक्ट आएगा. तो हम क्या लगा देंगे उसके साथ, had. Their plane had took off. फिर आता है हमारे 7. They dashed to the movies only once in a while. अब इससे हमें क्या पता चलता है, once in a while. अगर यहाँ पे लगा हो sometimes, regularly, once in a while, तो उसका मतलब क्या होता है, कोई आदत हमारी. यहाँ पर कुछ पास्ट का मेंशन दिख रहा है, नहीं, सब कुछ प्रेजेंट का ही दिख रहा है. और प्रेजेंट की अगर कोई हैबिट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल. तो हम क्या लगाएंगे, दे के साथ हमेशा लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर यहाँ पर होता कुछ भी सिंगुलर तो हम SCIS उसके साथ लगा देते. तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, दे गो टू द मूवीज ओनली वंस इन अ व्हाइल, क्योंकि उनकी कोई हैबिचुअल एक्टिविटी की बात हो रही है. अब आता है हमारा नेक्स्ट. I was tired yesterday because I dashed well night before. अब आता है night before, यानी किसी इंसिडेंट से, मतलब कोई इंसिडेंट है उससे पहले कुछ हो गया है पास्ट में, है ना. क्योंकि मैं टायर्ड थी कल, I was tired, लग गया, yesterday हो गया. इससे हमें इतना तो क्लियर होगा कि पास्ट लगेगा. और बिफोर भी लग गया, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, ही हैड टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, तो वही वाला बिफोर आ गया. तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हम क्या लगा देंगे, बिकॉज आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल नाइट बिफोर. ओके. नेक्स्ट आता है शी, शांत करने वाला शी है. Someone dashed to our conversation. अब हम किसी को शांत करवा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि कोई हमारी कन्वर्सेशन सुन रहा है. यानी कि जब हमारा बोलने का मोमेंट है उस टाइम पे कोई एक्टिविटी चल रही है. तो उस टाइम पे अगर कोई एक्टिविटी चले तो क्या होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल हमें पता है क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. तो क्या लगेंगे, समवन. समवन मतलब वन ना, कोई एक. समवन इज, लिसन मिला है तो हम लिसन लगा देंगे, उसके साथ ing लगा देंगे. सिंपल, क्लियर.
नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन आई लेफ्ट द हाउस। हमें सारी पहचान आपके इनमें मिल जाएंगी, क्वेश्चंस में हमेशा आपको कुछ ना कुछ हिंट कहीं ना कहीं मिलेगी, बस आपको वो हिंट पहचाननी है और टेंसेस को करना है। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि यूसेज और पहचान की। तो आई लेफ्ट हमें पता चल गया पास्ट है। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस दिस मॉर्निंग इट ऑलरेडी रेन। इट ऑलरेडी रेन, जब मैंने घर छोड़ा तो ऑलरेडी कुछ चल रहा था, है ना। जैसे अभी हम प्रेजेंट की बात करी अभी हमने, जब प्रेजेंट के टाइम पे कुछ चल रहा था, लेकिन जब मैं घर से निकला जब भी कुछ चल रहा था तो यानी वो पास में चल रहा था, पास में चल रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हमारा वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आया, दिस मॉर्निंग इट। इट क्या होता है हमारा, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इट वॉज ऑलरेडी रेनिंग। क्लियर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे सब या मैं ही करके बताऊं? अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आई थिंक बॉब डैश फॉर लंदन दिस वेरी मोमेंट। दिस वेरी मोमेंट यानी कि अभी अभी इसी मोमेंट पे, इस मोमेंट पे कोई काम चल रहा है। तो आई थिंक बॉब, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अब आई के लिए इसको यूज करोगे या बॉब के लिए यूज करोगे? हम बॉब की बात कर रहे हैं कि बॉब इस मोमेंट पे कुछ कर रहा है। तो बॉब क्या है हमारा, सिंगुलर, और हमें हिंट क्या मिला है, लीव। तो बॉब सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीविंग। नेक्स्ट आता है हमारा, द प्लेन डैश ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी मिनट्स में, मतलब अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं हो रहा वो, ना पास में हुआ, अभी थोड़ी देर में होगा। होगा मतलब फ्यूचर में होगा, तो सिंपल फ्यूचर लगा देंगे। द प्लेन विल टेक अब तक तो आपको पता चल गया होगा, विल के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल्स रिवाइज करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा ना कि क्या है, और आपने रूल्स गलत कर दिए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए रिवाइज योर रूल्स। फिर हम आता है थर्ड, आई डैश अप 7 एवरी मॉर्निंग बट। अब इतना बड़ा अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो हमें कभी भी घबराना नहीं है। कितना बड़ा आ गया, ये तो मेरा पक्का गलत होगा, क्योंकि एक तो मैं कभी कर देता था, अब इतना बड़ा आ रहा है। नहीं, हमेशा हमें एक एक पार्ट पे फोकस करना है। एक एक पार्ट जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। आई डैश अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यानी कि हमारी कोई हैबिचुअल एक्टिविटी की बात हो रही। कौन सी हैबिचुअल एक्टिविटी? प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्टिविटी। तो पहले हम देखते हैं हमारी गेट। ठीक है, प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्टिविटी, तो हम क्या लगाते हैं उसमें, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई क्या है, प्लूरल, तो SEIS नहीं लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। कंप्लीट। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, बट दिस मॉर्निंग आई डैश लॉन्ग। क्या लॉन्ग, हमें हिंट मिला हुआ है, स्लीप। दिस मॉर्निंग मतलब आज की जो मॉर्निंग है वो तो चली गई ना, अब जो आज की मॉर्निंग है वो चली गई। ये हमारा हमेशा का रूटीन बता रहा था, तो हमने सिंपल प्रेजेंट लगा दिया था। लेकिन ये मॉर्निंग आज वाली, दिस मॉर्निंग हमारी चली गई है, तो यानी क्या हो जाएगी, ये पास्ट, और पास्ट में हम क्या लगा देंगे, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर आता है हमारा, अब देखो हमने एक एक पार्ट पे फोकस किया था, तो हमारे 2 तो सॉल्व हो ही गए, अब बस थर्ड बचा है और हमारे 3 नंबर पक्के। अब हम करते हैं तीसरा, and I dash up until 8। ठीक है, अब हमेशा मैं 7 बजे उठ जाता हूं, लेकिन आज मैं लंबी देर तक सो रहा था। ठीक है, तो स्लेप लगा दिया हमने। एंड आई डैश, ठीक है, अब आएगा नॉट गेट, तो हमें पता है कि नेगेटिव है, हमें देखना है अब क्या लगाएंगे इसके आगे। तो नॉट आ गया, तो नॉट हमेशा पास में क्या लगता था हमारा, डिड ऐड करते थे ना, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम लगा देंगे गेट। ये प्लस नहीं लगाना हमें बीच में, ये तो मैं आपको रूल बता रही हूँ।
तो क्या हो जाएगा हमारा, I did not get up until 8. फिर आता है हमारा नेक्स्ट, I dash my watch before it is being fixed. अब क्या है हमने, I dash my watch because it is being fixed. मैं being मतलब अभी कोई काम चल रहा है ना, being मतलब अभी कुछ चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, I dash my watch, मैं अपनी वॉच नहीं पहन रहा, ऐसे ही साउंड कर रहा है ना कि अभी कुछ चल रहा है तो दूसरा टास्क भी चल रहा है। तो I am, I के साथ क्या लगता है हमेशा am, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है is, और प्लूरल के क्या साथ लगता है are। तो I am not wearing my watch because it is being fixed, क्योंकि वो ठीक होने गई हुई है। अब हमारा आता है फिफ्थ, this dash an easy quiz so far। ठीक है, अब हम बता रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो ये क्विज है ये अब तक का सबसे इजी क्विज रहा है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, दिस। ठीक है, दिस है तो क्या सिंगुलर, हमारा लग जाएगा, एम्फेसाइज कर रहे हैं तो क्या लग जाएगा हमारा परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट लगेगा, इसमें हमें कुछ पास तो दिख नहीं रहा है तो प्रेजेंट ही लगेगा। तो दिस हैज, बी का क्या बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, बीन। दिस हैज बीन एन इजी क्वेश्चन सो फार। अंडरस्टूड। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक तो एक्सरसाइज काफी इजी लग रही है हमें, क्योंकि सारी पहचानों में क्वेश्चन खुद ही बता देता है। ऐसे ही एग्जाम में आएगा, एग्जाम में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कोई हाई लेवल का पैटर्न नहीं आता, इतना अगर आप करेंगे आपका इजीली हो जाएगा। बस आपको समझ रखनी है, अगर आप फिर से रटोगे तो रटा हुआ भूल जाते हैं, समझना कभी भी नहीं भूलते। नेक्स्ट मूव करते हैं, दे डैश इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ। हर हिंट मिल जाती है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा जिसमें कोई हिंट ना हो। राइट नाउ मतलब इसी मोमेंट पे, ठीक है, बिकॉज दे कांट फाइंड अ चीप हाउस। तो राइट नाउ अभी चल रहा है ना। और क्या हमें मिला है, लिव। ये क्या है हमारा, दे क्या होता है पता है, सिंगुलर होता है ना दे, नहीं दे होता है हमारा प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है हमारा, आर। दे आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ। अभी वो किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें एक चीप हाउस नहीं मिल रहा है। Everyone dash when the earthquake hit small town। जब अर्थक्वेक ने हिट किया स्मॉल टाउन को, अब देखो पास की ही बात बता रहे होंगे ना, अभी अर्थक्वेक आ रहा है और अभी हम अर्थक्वेक की बात बताएंगे, नहीं पास में अर्थक्वेक आया होगा ना, तो सब सो रहे थे जब अर्थक्वेक टाउन पे आया। ठीक है, सो रहे थे यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, स्लीप। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एवरीवन क्या है, एवरीवन, सब एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज। एवरीवन वॉज स्लीप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एवरीवन वॉज स्लीपिंग, सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं, ही डैश बाय हरसेल्फ सिंस हर डिवोर्स। अब हमें यहाँ पे क्या पहचान मिल गई, सिंस, कि अपने डिवोर्स से वो खुद ही रह रही है। तो सिंस फॉर लग जाता है तो हमारे क्या आ जाता है, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ही हैज बीन लिविंग, यहाँ पे ही नहीं आएगा शी आएगा, क्योंकि अगर हर सेल्फ है तो फीमेल हुई, तो शी हैज बीन लिविंग बाय हर सेल्फ सिंस हर डिवोर्स। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, आई वॉज। स्टार्टिंग में हमें वॉज मिल गया, पता चल गया पास्ट है, अब तीन ही पहचानने हैं, प्रेजेंट पास्ट सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। आई वॉज एंग्री डेट आई सच आ स्टूपिड मिस्टेक। आई यहाँ पे आएगा हमारा डैश, आई वॉज एंग्री डैश आई डेट। मैं क्यों एंग्री था, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी मतलब पास में कोई गलती कर दी थी। हमें क्या मिला, मेक, हमने लगा दी सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, I made such a stupid mistake. Clear? Next move करते हैं, I predict that by 2020 man dash on Mars। मैं प्रेडिक्ट करता हूं, प्रेडिक्शन हमेशा किस चीज की होती है, फ्यूचर की। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, वो हम किसका लगाते हैं हमेशा,
फ्यूचर का। तो आई प्रेडिक्ट दैट बाय 2020 तो जा चुका, यहाँ पे हम 2030 कर सकते हैं। आई प्रेडिक्ट दैट बाय 2030 मैन विल बी लिविंग ऑन मार्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, he dashed his job a couple of years ago। ago क्या आ गया, पास की बात है, ठीक है, और हम couples of years ago मतलब पिछली बात पे अभी एम्फेसाइज कर रहे हैं ना। और लेकिन अगर ऐसे होता कि हम सिंपली एम्फेसाइज करते तो हम क्या लगा देते यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये अगो भी यहाँ पे मेंशन हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो he had quit his job a couple of years ago। नेक्स्ट आता है हमारा, our daughter dash from the university yet। मतलब अभी तक ये काम नहीं हुआ है, इसी बात पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पास्ट का हिंट नहीं है, तो सिंपल बात है कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो our daughter एक है ना, तो ये क्या आ जाएगी, हैज, ठीक है, येट मतलब अब तक नहीं हुई है ग्रेजुएट, हैज नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी येट, करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, दे डैश एनी क्रिसमस कार्ड्स लास्ट ईयर। सिंपल, जब भी लास्ट ईयर यस्टरडे हमें मिल जाए तो हम क्या लगा देते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म इतनी इजी नहीं है, क्योंकि क्या आ गया हमारा, नॉट के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डिड। दे डिड नॉट सेंट आएगा या सेंड आएगा, सेंट आएगा, सेंड आएगा, क्योंकि हमेशा डिड के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये नहीं यहाँ पे आपने सेंड कर दिया, डिड तो आपने पहचान लिया, लेकिन यहाँ पे सेंड कर दे करके क्वेश्चन गलत कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, डिड, डू, डज लग जाए तो हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इसी चीज से हम पास्ट या प्रेजेंट को डिनोट कर रहे हैं, तो हमें इस वर्ब में डिनोट करने की जरूरत नहीं है। तो सेंड कहाँ, सेंड ही रहेगा, डिड नॉट सेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, शी डैश टू अ डॉक्टर वंस अ ईयर फॉर एन एग्जामिनेशन। मतलब वो जाती है डॉक्टर के पास वंस अ ईयर, एक बार जाती है। हैबिट है, चाहे एक साल में एक बार हो, लेकिन क्या है, हैबिट है, तो ये प्रेजेंट की हैबिट हुई, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। शी गोज टू अ डॉक्टर वंस अ ईयर फॉर एन एग्जामिनेशन। दे डैश अबाउट मी व्हेन आई इंटरप्टेड। मतलब कोई भी एक्टिविटी इंटरप्ट हो जाती है पास्ट में, ठीक है। दे डैश टॉकिंग अबाउट मी, तो दे के साथ हमारा क्या लग जाएगा, कोई भी एक्टिविटी इंटरप्ट हुई है। जैसे जब मैं उसके घर गया तो वो सो रहा था, जब मैं उससे मिला तो वो खाना खा रही थी, तो क्या लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, टॉक यूज कर देंगे, पहले तो टॉक का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। अब हमने देखना है दे, हमने देख लिया दे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा वर। तो they were talking about me when I interrupted their conversation। क्लियर, अब तक काफी इजी है और आगे भी इजी ही रहेंगे, क्योंकि इनमें कुछ मुश्किल है ही नहीं, हमें सारी यूसेज पता है, हमें सब पता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नथिंग मच डैश व्हेन आई गॉट टू द मीटिंग। अब हमें फिर से यहाँ पे हिंट मिल गया, ठीक है, नथिंग मच ठीक है, जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो कुछ नहीं हो रहा था, नथिंग मच वॉज हैपनिंग व्हेन आई गॉट टू द मीटिंग। माई पेरेंट्स डैश इन न्यूयॉर्क 2 weeks फ्रॉम टूडे। अब से 2 weeks बाद मेरे पेरेंट्स कहाँ पे होंगे, न्यूयॉर्क में, यानी कहाँ होंगे, फ्यूचर में होंगे ना न्यूयॉर्क में। तो हम क्या लगा देंगे, माई पेरेंट्स विल बी इन न्यूयॉर्क 2 weeks फ्रॉम टुडे, सिंपल।
फिर I dash 2 mistakes in the last quiz. लास्ट आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो मेक आया तो हमने क्या लगा दिया, मेक, मेड, मेड. तो I made 2 mistakes in the last quiz. करेक्ट. नेक्स्ट आता है हमारा अनफॉर्चुनेटली our team dash any games last year. यहाँ पे क्या है हमारा win. तो हम यूज करते हैं अनफॉर्चुनेटली our team dash last year. लास्ट आ गया तो हमें क्या लगाना है, सिंपल पास. सिंपल पास में हमारा क्या रूल था, जल्दी बताएंगे सब. did not और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगा देंगे हम, विन का विन ही रहेगा. अनफॉर्चुनेटली our team did not win any games last year. करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं. ये आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज. I dash a great film yesterday. फिर से वही आ गया yesterday. पहचान गए हम कि ये पास्ट है. तो I saw. वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, saw. I saw a great film yesterday. सेकेंड क्वेश्चन आता है dash a new car. अब देखो आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, कि कभी you ever buy, कि तुमने कभी कोई नई कार खरीदी है, यानी कि एम्फेसाइज कर रहे हो ना कि कभी ऐसा किया है. जब कोई ऐसी चीज हो आपने कर ली हो पास में, ठीक है, आपको लगे कि आप किसी से पूछो कि तुमने खाना खा लिया था, ठीक है, 3 दिन पहले, तो 3 दिन तक भूखा तो नहीं रहेगा. तो उसमें हम क्या लगा पूछते हैं, डिड से क्वेश्चन, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ऐसे करके, ठीक है. लेकिन जब ऐसी सिचुएशन लगे कि वो सिचुएशन अभी हो ही नहीं है, हो भी सकती है फ्यूचर में दोबारा से. 3 दिन पहले का ब्रेकफास्ट अब तो नहीं हो सकता ना, वो तो 3 दिन पहले हो चुका होगा, लेकिन कार अभी भी खरीदी जा सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा परफेक्ट को ही यूज करते हैं, कभी भी पास्ट यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट से हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हैव, यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव यू एवर, और बाय का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ब्रॉट. हैव यू एवर ब्रॉट अ न्यू कार. डिड हम जब पूछते, जब उसको 3 साल पहले आपसे वो पूछ रहा था आज शाम को मैं कार लेने जा रहा हूं, तो आप डिड पूछ सकते थे. लेकिन अब आप पूछ रहे हो आपने कभी कोई कार खरीदी है, तो क्या पता उसने कभी कोई कार खरीदी ना हो, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो खरीद सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा याद रखना कि आप प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाओगे, और कोई ऐसी चीज जो पास में हो गई हो खत्म, उसके लिए ही आप हमेशा डिड यूज करोगे. ओके. जैसे कि एक और एग्जांपल दे देती हूँ उसको क्लियर करने के लिए. जैसे कि आप ये नहीं पूछोगे कि आप अमिताभ बच्चन से मिले हो, ये थोड़ा ना कि अमिताभ बच्चन सबसे मिलता रहता है, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, अभी नहीं मिला लेकिन फ्यूचर में मिल सकता है. तो ऐसी जगह पे आप हैव यूज करोगे. और अगर ऐसी कोई चीज हो कि आप महात्मा गांधी से मिले हो, महात्मा गांधी से मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो तो जा चुके हैं, तो इसलिए वहां पर हम डिड यूज करेंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट मूव करते हैं. I dash him last Monday. फिर से लास्ट आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे. I met him last Monday. Next question. The band dash while I was playwright. तो इसमें हमें क्या देखना है, हम कभी पास की बात अब आकर बता रही होंगी ना, अभी अभी बैंड प्ले कर रहा होगा और मैं आपको अभी आकर एग्जाम्पल दे दूंगी, नहीं, पास की बात ही चल रही होगी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ट ही लगाएंगे, और जब भी वाइल लग जाए तो इसका मतलब 2 एक्टिविटी एक साथ चल रही है, यानी ये वाली एक्टिविटी भी चल रही है और ये वाली भी चल रही है. और हमें हिंट देख लिया, द बैंड, बैंड क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या लगा देंगे, वॉज. द बैंड वॉज प्लेइंग, बैंड तो बजा रहा था, ठीक है, बैंड बजाते हैं. वाइल आई डैश राइट, तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, वर्ड लगता है, वॉज लगता है. आई वॉज राइटिंग, बैंड तो बजा रहा था और हम लिख रहे थे. ओके. नेक्स्ट आता है शी डैश द न्यू कार इन 2005. अब हम बता रहे हैं कि 2005 में उसने कुछ चला गया ना, 2005, उसकी बात अब बता रहे हैं कि उसमें कुछ काम हो गया था, यानी कि सिंपल पास्ट. तो शी ब्रॉट,
वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई है ब्रॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, शी ब्रॉट द न्यू कार इन 2005। तो ये थे हमारे आज के सारे MCQs। सॉरी गलत हो गया, ये पार्ट काट देना, अभी बोलूंगी मैं। ये थे हमारे आज की मिक्स एक्सरसाइज, और हमारी ये एक्सरसाइज बहुत इजीली कंप्लीट हो गई क्योंकि हमें पता थी बहुत सारी पहचान, लास्ट, येस्टरडे, वाइल, वंस इन अ वाइल, जस्ट नाउ, हमें सारी पहचान पता थी, तो इजीली हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इसका एक्सरसाइज का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जाकर इसका PDF देख सकते हैं और इस एक्सरसाइज को दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर मैं और भी काफी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दूंगी, जिससे आप खुद से भी इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाऊंगी और आपको वो 5 एक्सरसाइज हमारे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखानी है। तो हम मूव करते हैं उस एक्सरसाइज पे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं, और आपको ये इन 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो नोट दिस एक्सरसाइज एंड गिव मी द आंसर्स, और अपनी तैयारी ऐसे ही जोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।